आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टीसीएस के साथ काम करना सीखेंगे। टीसीएस टीसीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा टैक्स है जो एक सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर में एप्लीकेबल है, जिसका लिस्ट आपके सामने रखा हुआ है। टैक्स सेलर द्वारा बायर से कलेक्ट किया जाता है। एक सेलर जब सामान सेल करता है तो उस सामान के कॉस्ट के साथ साथ उस टैक्स को भी ऐड करके उनसे कलेक्ट करता है और उस कलेक्टेड टैक्स को फिर उस बायर के बिहाफ में ट्रेजरी ऑफिस में जाके जमा करता है। इस कैटेगरी में कौन कौन से नेचर ऑफ गुड्स आते हैं उसका लिस्ट देखते हैं। पहला हो गया अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जैसे होता क्या है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपके कोई भी ऐसा कोऑपरेटिव जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट देता है आपका वो अल्कोहलिक लिक्वर तैयार करने का, जो ह्यूमन कंजम्पशन होता है। अगर अल्कोहलिक लिक्वर है और वो अगर सेलर सेल कर रहा होता है किसी बायर को, तो उस पर उस कॉस्ट के साथ साथ उस गुड्स के कॉस्ट के साथ साथ उस पर 10% टीसीएस भी कलेक्ट करता है। उसी तरह से अगर तेंदू लीव्स है आपके पास, तेंदू लीव्स का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसमें से जो भी तेंदू लीव आप सेल करते हैं उस पर आप उस बायर से 5% अलग से टीसीएस भी कलेक्ट करते हैं और उस 5% टीसीएस को फिर आप ट्रेजरी ऑफिस में जमा करते हैं। किसके बिहाफ में? उस बायर के बिहाफ में। उसी तरह से आप टिम्बर हो सकता है, ऐसे फॉरेस्ट लीज में, फॉरेस्ट का लीज है, उसमें बहुत सारे टिम्बर्स हैं, उसमें से आप जो टिम्बर सेल करोगे उस सेल किए हुए टिम्बर्स के ऊपर में आपका इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसे आप उनके बिहाफ में गवर्नमेंट को पे करेंगे। टिम्बर बाहर के भी कोई टिम्बर्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले। उसी तरह से फॉरेस्ट में तेंदू पत्ता या फिर आपका टिम्बर के अलावे भी बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं, उनके ऊपर भी 22.5% अलग से टीसीएस कलेक्ट होता है। स्क्रैप, समझ रहे हैं? स्क्रैप मतलब बेकार सामान, बेकार माल जो कि पड़ा होता है, जो यूजेबल नहीं होता है, उसका भी आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हो, उस स्क्रैप को आप सेल कर रहे हैं, तो उस स्क्रैप को जितना भी सेल कर रहे हैं उस पर आप 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। पार्किंग लॉट, यस, आप अगर किसी रेलवे स्टेशन के पास जाए, बस स्टेशन के पास, बस स्टैंड में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे पार्किंग स्पेस होते हैं जहाँ पे आप गाड़ी व्हीकल पार्क करते हैं, तो उसके ऊपर में आपको एक टोकन अमाउंट देना होता है। उस पर भी 1% आपका वो टीसीएस कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे माइनिंग्स, जैसे आपके खदान हो गए जो कोयला का हो गया, और भी बहुत सारे माइनिंग्स निकलते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे भी 1% आपका, मान लो कंट्रैक्ट है माइनिंग्स का, तो आप उसमें जितने भी माइनिंग सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, उसके ऊपर में आप बायर से 1% का अलग से टीसीएस कलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ टीसीएस। टैली हमें टीसीएस के साथ काम करने के फीचर्स देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग टीसीएस के साथ टैली में कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कंपनी है आरपी ट्रेडर्स, जिसकी कि अपनी एक अकाउंट है एचडीएफसी में, जिसके पास 3,50,000 बैंक में बैलेंस है। उसके पास स्क्रैप का भी स्टॉक रखा पड़ा है 400 मैट्रिक टन का, और वो उस 400 मैट्रिक टन में से 100 मैट्रिक टन अंबर ट्रेडर्स को सप्लाई करती है, मीन सेल करती है। किस रेट से? तो 500 पर मैट्रिक टन के रेट से। तो ये जो 500 पर मैट्रिक टन के रेट से उन्होंने 100 मैट्रिक टन सप्लाई किया, उसके ऊपर में वो टीसीएस भी चार्ज करेगी, और इस तरह से 1% टीसीएस चार्ज करने के बाद वो टोटल अमाउंट कलेक्ट करती है और फिर आपका वो टीसीएस पे होता है। तो टैली में ये कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैली स्टार्ट करते हैं। इसमें एक नया कंपनी बनाते हैं। मान लीजिए कंपनी का नाम है आरपी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके, डेयरी ऑन सोन, स्टेट बिहार है, पिन कोड 821305, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएशन के बाद हम आते हैं फीचर्स पे। यहाँ से हम स्टेचुरी एंड टैक्सेशन फीचर को यस करते हैं और यहाँ से हम टीसीएस को इनेबल करते हैं। टीसीएस डिटेल्स स्पेसिफाई करते हैं। 455 न्यूमेरिक्स होते हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट होता है। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है टैन का। आपकी कंपनी है, आपका ब्रांच कहाँ है, डेयरी सपोज,
आप कोई पर्सन को रिस्पॉन्सिबल रखे हो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए तो आप उसका डिटेल्स भर सकते हैं। बबलू कुमार, डेजिग्नेशन ये अकाउंटेंट हैं। बाकी डिटेल्स आपको नहीं फिल करना है तो एक्सेप्ट करके आगे चले आइए। ये आप अपने कंपनी का पैन नंबर डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से आपने अपने कंपनी में टीसीएस इनेबल कर लिया। टीसीएस को इनेबल करने के बाद आप अकाउंट्स इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेचुरी इन्फो आएगा, जहाँ से आप नेचर ऑफ गुड डिफाइन करेंगे कि आप कौन से, अगर आपके पास टैली का प्रोफेशनल वर्जन है और आप अल्ट सी करते ही वो डिटेल्स आ जाता है। एजुकेशनल में आपको खुद स्पेसिफाई करना होता है, तो यहाँ पे हम नेम में ले लिया स्क्रैप। सेक्शन एक भी डाल देते हैं, जैसे ABC सेक्शन है। रेट हमने डाल दिया, पेमेंट कोड भी कुछ है तो डाल देते हैं। रेट हमने 1% ले लिया और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने टीसीएस का नेचर स्पेसिफाई कर दिया, उसका रेट भी स्पेसिफाई कर दिया। अब हम लेजर पे आते हैं। लेजर में आके लेजर क्रिएट करते हैं। पहला तो हमारा है अंबर ट्रेडर्स, दो सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेप्टर है। इसमें टीसीएस यस करेंगे, टीसीएस का कंपनी रेसिडेंट, और यहाँ से हम लोग उसका कोई भी पैन डिटेल्स है उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक सेल्स अकाउंट लेते हैं। सेल्स के अंदर जाएगा, यहाँ से हमने टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया, स्क्रैप चूज़ कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बैंक अकाउंट होगा आपका, एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ये आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा और यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर जो भी है आपको देना होगा। आईएफएससी कुछ कोड है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप ब्रांच देना है, दे दीजिए। चेकबुक अगर आपके पास है तो यस, चेकबुक का भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे चेकबुक नंबर 1 2 3 4 5 1 कर देते हैं, 1 2 3। इस तरह से 100 चेक्स हैं आपके। चेकबुक में नेम क्या रहेगा, तो आपका कंपनी का नाम रहेगा आरपी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी था 3,50,000, तो आप यहाँ स्पेसिफाई करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका एक सेल्स का लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट, और ये सेल्स बना हुआ है। फिर टीसीएस का बनेगा, टीसीएस अकाउंट। ये आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्स में जाएगा, टैक्स टाइप टीसीएस है। यहाँ स्क्रैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं, यूनिट्स बना लेते हैं। मैट्रिक टन में है, एमटी मैट्रिक टन। वापस यहाँ पे स्टॉक आइटम में आते हैं। ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही आइटम है हमारा, स्क्रैप है। ग्रुप प्राइमरी रहने देते हैं। मैट्रिक टन हो गया हमारा। यहाँ पे हमें टीसीएस यस एप्लीकेबल है, स्क्रैप है, और हमारे पास स्टॉक कितना है, 400 मैट्रिक टन का है। ये स्पेसिफाई करती है। अब हम आते हैं इन्वेंट्री वाउचर में। हम पार्टी को सेल करते हैं। 1 अप्रैल को हमने अंबर ट्रेडर को सेल किया। स्क्रैप 100 मैट्रिक टन 500 के रेट से सेल करते हैं, और यहाँ से हम टीसीएस को ले लेते हैं। देखिए आपका रेट कैलकुलेट हो गया। आप टैक्स एनालिसिस करना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 1% के हिसाब से आपका स्क्रैप कटा है, और फाइनली आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने सेल किया, आप अब चाहें तो टैक्स के बाद डिटेल्स स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। डिस्प्ले में आते हैं, स्टेचुरी रिपोर्ट में टीसीएस रिपोर्ट्स, यहाँ से देखिए आपका दिखा रहा है ये रिपोर्ट। तो आपने टीसीएस चार्ज कर लिया। अब आप उनसे पैसा रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करते हैं तो यहाँ से अंबर ट्रेडर से हम अमाउंट 50,500, अब आप कैश में करें तो कैश ले लीजिए, बैंक में करते हैं तो बैंक ले लेते हैं। इस तरह से हमने पैसे रिसीव कर लिए। अब हमें टीसीएस पेमेंट करना है तो हम या तो यहाँ से हम पेमेंट वाउचर में जाके कर सकते हैं। यहाँ से पेमेंट पे आते हैं, ले लेते हैं फर्स्ट में से। यहाँ से आपका सेक्शन आ गया, स्क्रैप था, कंपनी है आपका, रेसिडेंट है। कैसे लेते हैं तो आप बैंक से पेमेंट करते हैं।
इस तरह से आप आसानी से TCS को पेमेंट कर सकते हैं और आपने पेमेंट कर। आप चाहे तो इसकी चालान भी प्रिंट कर सकते हैं। Alt P करिए, यहाँ पे एंटर दबाइए, यहाँ से कब तक का, तो 1/6 तक का हम देते हैं, जूम कर दीजिए। ये आपका TCS का डिटेल्स देखिए। अब इस चालान को प्रिंट करके आप जाके या तो बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं इसके साथ पेमेंट लेके, ट्रेजरी में बैंक के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा TCS सेक्शन, जिसमें देखा हमने कि टैली में TCS कैसे जनरेट कैलकुलेट करते हैं और हम लोग उसको पेमेंट कैसे करते हैं।